नमस्कार बच्चों। आज हम बाल महाभारत कथा में संकलित विदुर पाठ को पढ़ेंगे। तो चलो आइए हम पढ़ते हैं। विदुर विदुर शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। तो जो ये विदुर थे वो भी अत्यंत ही बुद्धिमान थे। ये कौन थे आइए जानते हैं इस पाठ में। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। अब जो विचित्रवीर्य थे उनकी दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो जो अंबालिका थी इनकी रानी, उनकी जो दासी थी उनकी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था, अर्थात उनके गर्भाशय से। कोख शब्द का अर्थ होता है गर्भाशय। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। प्रख्यात अर्थात प्रसिद्ध हुए। अर्थात विदुर का बचपन का नाम जो था वो क्या था? धर्मदेव था। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रह थे। निष्प्रह का अर्थ होता है इच्छाहीन। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब जो भीष्म पितामह थे वो उनके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने इसी वजह से विदुर को राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। ठीक नहीं जचता अर्थात मुझे ये काम ठीक नहीं लग रहा है। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा। वैर भाव अर्थात लड़ाई झगड़े की भावना, इसे रोक दीजिए। अर्थात विदुर जो राजा धृतराष्ट्र से उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो जुआ खेलने की अनुमति है उनको ना दी जाए, क्योंकि इसके परिणाम वो पहले ही जानते थे। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। वैसे जो राजा धृतराष्ट्र थे वे विदुर की बातों को मानते थे। जब विदुर ने उन्हें समझाया तो राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया और उन्हें इस कुचाल शब्द का अर्थ होता है इस बुरे व्यवहार। कुचाल अर्थात बुरे व्यवहार। तो उन्होंने उसे इस जो उसके द्वारा ये जो बुरा व्यवहार किया जा रहा था इसे रोकने का प्रयास किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल। गांधारी के लाल यहाँ किसे कहा गया है? दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन की माता का नाम क्या था? गांधारी। गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। जब विदुर राजा धृतराष्ट्र से निवेदन करते हैं तो राजा धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। स्नेह करते थे मतलब बहुत ही उनसे प्रेम करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो राजा धृतराष्ट्र थे उनकी क्या कमजोरी थी? उनकी कमजोरी ये थी कि उनका अपने बेटे के प्रति बहुत स्नेह था, इसलिए वो उसके उचित अनुचित जिद जो होती थी उसको भी वो मान लेते थे। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब
मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार कर दूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑनलाइन टेस्ट से संबंधित एक लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले सकते हैं तथा अपना स्कोर भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अपना टेस्ट का स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।